आप किसी चीज़ को याद करते हो और सही वक्त आने पर भूल जाते हो तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। किसी भी चीज़ को जल्दी याद करने के कुछ तरीके होते हैं। अगर आप उन तरीक़ों को जान लो तो आप भी किसी चीज़ को लंबे अरसे तक याद रख सकोगे। दरअसल हम चीज़ों को याद कम करते हैं और रट्टा ज़्यादा लगाते हैं। हम किसी भी चीज़ को रट्टा मारकर याद करने की कोशिश करते हैं और फिर सही वक्त आने पर उसे भूल जाते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को याद करने का सही तरीका यानी कि मेथड जान लो तो आप भी किसी भी चीज़ को लंबे अरसे तक याद रख सकोगे। इस तरह हमारे मोबाइल की दो स्टोरेज होती हैं, इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज। इसी तरह हमारे दिमाग की भी दो स्टोरेज होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर होती हैं जिनकी हमें ज़्यादा देर तक ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि रोड पर चलती हुई लाल कार का देखना। हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर होती हैं जिनकी हमें लंबे अरसे तक ज़रूरत होती है, और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें भी स्टोर होती हैं जो यूनिक होती हैं और जो हमारे दिमाग ने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस की होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप हवाई पर गए हो तो आप ये कभी बात नहीं भूलोगे। अब मसला ये है कि जो कुछ भी हम याद करते हैं वो जाता है हमारे दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर और इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ देर के बाद ख़त्म कर देती है। पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी चीज़ को रटोगे यानी कि रट्टा मारोगे तो वो चीज़ कभी भी आपके दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी। वो चीज़ आपके दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी और कुछ देर बाद वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अब किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने की कुछ ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक नंबर 1, ऊंचा बोलकर पढ़ना। आप जिस भी चीज़ को पढ़ते हो उसे ऊंचा बोलकर पढ़ा करो। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हम पहले ही ऊंचा बोलकर पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमें चीज़ें याद नहीं होती और स्कूल का सबक याद नहीं होता। मेरे भाई, आप अपनी जगह पर दुरुस्त हो लेकिन आप इस ट्रिक को सही तरीके से नहीं जानते, और जो असल ट्रिक है वो ये है कि आप ऊंचा बोलकर जो पढ़ो वो आपकी आवाज़ दाएं कान में जानी चाहिए। आप अपने मुंह पर हाथ रख सकते हो, आप जो कुछ भी पढ़ो वो आपके दाएं कान में जाए, क्योंकि साइंसदानों की स्टडी के मुताबिक जो चीज़ें हमारे दाएं कान में जाती हैं वो हमें लंबे अरसे तक याद रहती हैं। हमारा दायां कान हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से जुड़ा हुआ है, शायद इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो इसके दाएं कान में अजान दी जाती है। ट्रिक नंबर 2, आप जिस चीज़ को याद करना चाहते हो उसे ज़्यादा यूनिक बनाकर याद करने की कोशिश किया करो। आप किसी भी चीज़ को यूनिक बनाने के लिए मुख्तलिफ रंगों के हाईलाइटर इस्तेमाल कर सकते हो। आप किसी भी पैराग्राफ की पहली 3 लाइन्स को येलो कर सकते हो और दरमियान वाली लाइन्स को ब्लू कर सकते हो और आखिरी लाइन्स को रेड कर सकते हो। इसी तरह जब आपके दिमाग को यूनिक चीज़ मिलेगी तो वो इसे जल्दी याद कर लेगा। अब आप ज़रा इमेजिन करो कि आप हर रोज़ एक पार्क में जाते हो और वहाँ पार्क में आप डेली 2 काले कुत्तों को देखते हो, और एक दिन जब आप पार्क में जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ 2 काले कुत्तों के दरमियान एक सफ़ेद कुत्ता भी होता है, तो वो सफ़ेद कुत्ता आपको कभी भी नहीं भूलेगा। इसी तरह जब यूनिक चीज़ें हमारे दिमाग में जाती हैं तो वो हमारे दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं और वो हमें लंबे अरसे तक याद रहती हैं। इसीलिए किसी भी टॉपिक को ज़्यादा यूनिक बनाने की कोशिश करो। आप उस टॉपिक को फिज़िकली भी यूनिक बना सकते हो और पढ़ते वक्त भी यूनिक पढ़ सकते हो। ट्रिक नंबर 3 और जो तीसरे नंबर पर ट्रिक है वो है अपने आप को पढ़ाओ। अब हमारा दिमाग किसी भी ऐसी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं भेजता जो क्लियर ना हो। अगर कोई टॉपिक आपके दिमाग के अंदर मुकम्मल क्लियर है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, और अगर आपने उसे रटा हुआ है और मुकम्मल क्लियर नहीं है तो वो आपके दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा और कुछ देर बाद आपको भूल जाएगा। हमारा टॉपिक उस वक्त क्लियर होता है जब हम किसी को पढ़ाते हैं। अब आपके पास पढ़ाने के लिए कोई शख्स या कोई आदमी नहीं होगा, आप खुद को उस वक्त मौजूद होंगे और आप खुद अपने आप को पढ़ा सकते हो। इसीलिए जो आपने पढ़ा है, जो आपने याद किया है, उसे खुद को ही पढ़ाना शुरू कर दो। अगर सादा अल्फाज में बोला जाए तो आप खुद को ही टीच करना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा करने से 99% चांसेस होती हैं कि जो चीज़ आपने याद की है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए, और ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होता है। ट्रिक नंबर 4, पढ़ने के बाद सोना। देखो मेरे भाई, ये जो हमारा दिमाग है इसके भी कुछ कवानीन है। अब आपका दिमाग हर वक्त डाटा लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं भेजता रहता और ना ही हर वक्त न्यूरॉन कनेक्शन बनाता रहता है। जब आप सो जाते हो तो उस वक्त आपका दिमाग ये सब काम करता है, और सादा अल्फाज में बोला जाए तो सारा दिन आपका दिमाग डाटा स्टोर करता रहता है, और जब आप रात को सो जाते हो तो तब ये डाटा हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता रहता है, और सिर्फ वही डाटा हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है जो यूनिक होता है। फालतू डाटा हमारे दिमाग से डिलीट हो जाता है। इसीलिए जब आप सोकर दोबारा उठते हो तो आपको अपना गुजरा हुआ पिछला दिन काफ़ी हद तक भूल चुका होता है, और सिर्फ आपको यूनिक इन्फॉर्मेशन ही याद रहती है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई होती है। इसीलिए किसी भी चीज़ को याद करने के बाद सोना बहुत ज़रूरी है। जी तो मेरे भाई, आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि आप किस तरह चीज़ों को जल्दी और लंबे अरसे तक याद रख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हो तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।